हाँ बोल। अरे यार 2 रूम लॉन्च क्या, 1 रूम लॉन्च भी चलेगा, बल्कि 1 रूम भी चलेगा। तू बस किराए की बात कर, मैं शाम में ही शिफ्ट हो जाऊंगा। प्लीज यार जल्दी कर दे यार। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रेंट पे घर देख रहे हैं? हाँ मैं अपनी फ्रेंड से इसी सिलसिले में बात कर रहा था। आप जानती हैं किसी स्टेट एजेंट को, या फिर आपकी नज़र में कोई घर हो? हाँ, एक्चुअली मेरे घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली है। मेरी ममानी उसे रेंट पे देना चाहती हैं। अच्छा। मैं अपनी ममानी के साथ ही रहती हूँ और उनको कोई छोटी फैमिली चाहिए। मैं तो अकेला ही हूँ, आप जानती हैं। मैं कब देख सकता हूँ, आप प्लीज़ बताएं मुझे। आप ऐसा करें, आज ही स्कूल से वापसी पे मेरे साथ चलें। आप घर भी देख लीजिएगा और ममानी से खुद बात भी कर लीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आप दूसरी मर्तबा इस तरह से मेरी मदद कर रही हैं। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं चलती हूँ। लो भाई, देख लो, ये कमरा है और यहाँ पर ये बैल्कनी है। सामने वहाँ पे किचन है और 10,000 किराया है गैस बिजली के साथ। 10,000? आंटी थोड़ा किराया कम नहीं हो सकता? लो, अब इससे ज्यादा और क्या कम होगा? गैस बिजली भी तो इसी में शामिल है। मैं 12,000 से कम पे नहीं देती ये कमरा। वैसे तुम हिना के कोलीग हो तो तुम्हें मैंने कम ही बताया है। लेना है तो लो, मेरे पास बहुत किराएदार हैं यहाँ। ममानी, ये आपको सोच के बता देंगे। अरे सोच के क्या बताना, लेना है तो लो। मैंने कहा ना, बहुत किराएदार हैं मेरे पास। नहीं नहीं आंटी, मैं ये लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा है, अच्छा है। शाबाश, ये हुई ना बात। लाओ फिर एडवांस दे दो मुझे। एडवांस? एडवांस तो नहीं है मेरे पास। हाँ लेकिन मैं आपको किराया वक्त पे दे दिया करूँगा। जैसे ही तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले आपको दूंगा, वादा करता हूँ। हाँ, मुंह उठा कर आ गया, किराए पे दे दो कमरा। पैसे हैं नहीं पास में। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके पास एडवांस नहीं है? आपने पूछा ही नहीं। ठीक है, मैं ममानी से बात करके आती हूँ। बीबी, तुमने ठेका लिया होगा भाई सबका। मुझे कतई कोई शौक नहीं है खिदमत खल्क करने का। ममानी, आप यकीन करें, अगर मुझे पता होता कि उसके पास एडवांस के पैसे नहीं हैं तो मैं उसको कभी यहाँ ना लाती। अरे तो ये सारे गरीब फकीर तुम्हें कहाँ मिल जाते हैं? मैंने सोचा था कि घर किराए पे दूंगी, 4 पैसों का आसरा हो जाएगा। अब तो उसकी भी उम्मीद खत्म हो गई। अरे इस लड़के ने तो अभी से रोना डाल दिया है पैसों का। नहीं नहीं ममानी, फैसल आपको किराया वक्त पर देगा। इतना तो मैं जानती हूँ, वो झूठा नहीं है, बहुत ही ईमानदार इंसान है। अरे भाड़ में गई ऐसी ईमानदारी। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इस गरीब फकीर की तुम मदद कर क्यों रही? क्या मिलेगा तुम्हें इससे? ममानी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ। अरे हिना, मुझे ये किताबी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। तुम्हें जो करना है तुम करो। उस लड़के को समझा देना कि मुझे किराया पूरा चाहिए और वक्त पर चाहिए, वरना उसका सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी। फकीरों की मदद करने चली हैं। फैसल, जी आप यहाँ इस वक्त? सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहिए। वो एक्चुअली स्कूल से मैम की कॉल आई थी कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ओह। वो शायद खुद भी आपको कॉल कर रही थी मगर आपने रिसीव नहीं की। वो एक्चुअली मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है और मैं खाना खा रहा था,
फ़ोन भी वाइब्रेट पे, मुझे पता ही नहीं चला। आई एम सो सॉरी। एक गिलास पानी मिलेगा? पानी मैं दूसरा लेके आता हूँ आपको। ये ले। थैंक यू। आप अपना सामान नहीं लेकर आए? वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं हैदराबाद से आया हूँ, इसीलिए अपना सामान नहीं लेकर आया। और वैसे भी फैमिली साथ नहीं है। फैमिली अगर साथ होती तो सामान लाते अच्छा भी लगता। अब मैं अकेला हूँ, मुझे इतने सब सामान की क्या ज़रूरत। बस यही काफ़ी है मेरे लिए। जज़ाकल्लाह। हिना, जी? तुम यहाँ खड़ी हुई हो, मैं सारे घर में ढूंढ रही हूँ। तुम जानती हो ना तुम्हें रोटियां बनानी है। मुमानी जान आप चलें, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। वैसे तुम यहाँ स्टोर में कर क्या रही हो, और ये सारा सामान क्यों निकाल के बाहर डाल दिया? असल में ये कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हैं। अम्मी के इंतकाल के बाद आपके घर आके मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने सब यहाँ रख दिया था। अरे तो अब काहे को बाहर निकाल के डाल दिया? मैं ये फैसल को दूंगी, उसके पास सामान नहीं है। मेरे लिए सब गैर ज़रूरी है, उसके काम आ जाएगा। अच्छा, तो अब उसने तुमसे चीजें भी मांगना शुरू कर दी? अरे नहीं नहीं मुमानी जान, फैसल तो बहुत खुददार है। उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं ये सब कुछ उसको खुद दे रही हूँ। और वैसे भी ये मेरा सामान है, मैं इसका जो चाहे करूँ। मेरा सामान, बढ़िया ही मर्जी चलाने वाली। अस्सलाम वालेकुम मिस हिना। वालेकुम सलाम। आप वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस बात का शुक्रिया? यही तो आपकी आजिज़ी है। आप एहसान भी करती हैं और भूल भी जाती हैं। बहुत कम लोगों में देखा है मैंने ऐसा। प्रिंसिपल से आपने मेरी एडवांस सैलरी की रिक्वेस्ट की थी। आप यकीन करें उस सैलरी से मेरे इतने मसले हल हो गए, मैं बता नहीं सकता। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो अगर आपको मौका मिले तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिएगा, और अपनी नेकी के सवाब में मुझे भी हिस्सेदार बना लीजिएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि आप कितनी अच्छी हैं। जी? जज़ाकल्लाह। हिना टीचर, हिना टीचर। ए लड़की, कहाँ जा रही हो तुम?
हिना टीचर है क्या? ये क्या लेकर आई हो तुम? वो अम्मी ने टीचर हिना के लिए कोरमा भिजवाया। अच्छा, शुक्र है तुम्हारी अम्मा को कुछ तो ख्याल आया। फीस कब भेज रही है, उन्हें कुछ फिक्र है कि नहीं? ये बताओ, अब्बा की नौकरी लग गई? अब्बू की जॉब तो नहीं लगी, लेकिन वो किसी अंकल के साथ 3 दिन से जॉब के सिलसिले में कहीं जा रहे हैं। उसी खुशी में मम्मा ने कोरमा बनाया है। खैर चलो, यही गनीमत है कि कुछ तो आया तुम्हारे घर से। अम्मा से कह देना मैं हर महीने का हिसाब रख रही हूँ फीस का, समझ गई? जैसे ही अब्बू के पैसे आए फौरन भिजवा दें फीस। चलो अब जाओ, प्लेट का ला के ले जाना। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। जिब्रान के लिए रख देती हूँ, बड़े शौक से खाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप मुझसे इस तरह की बातें करेंगे और मैं घर आ जाऊंगा वापस? ऐसा कभी भी नहीं होगा, सुन लें आप लोग। अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखिएगा पछताएंगे आप लोग। जो कुछ होगा ना उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। मैं वैसे इतना में आ गया अपनी जिंदगी से। ये क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो? चलो मेरे साथ। मुझे तुमसे इस हमाकत की उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें बहुत बहादुर और अक्लमंद इंसान समझती थी। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लो पानी पियो। अब बताओ क्या मुश्किल है? ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप प्लीज इसमें इंटरफेयर मत करें। ये मेरी जिंदगी है, मेरी जो मर्जी मैं करूं। तुम्हारी जिंदगी है? तुम्हें किसने कहा ये तुम्हारी जिंदगी है? इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये जिंदगी तुम्हारे पास खुदा की अमानत है जो उसने तुम्हें अता की है, और तुम इस अमानत में खयानत नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है? जब कोई मुश्किल आएगी तुम अपनी जान ले लोगे। तुम इतने नाशुक्रे कैसे हो सकते हो फैसल? अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है जिसने तुम्हें ये जिंदगी अता की है। तुम उसकी अमानत में खयानत कैसे कर सकते हो? मैं नहीं जानती तुम किस मुश्किल में हो, मगर मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो तुम्हारी मुश्किल आसान करे। मगर एक बात याद रखना, तुम इस दुनिया में तो अपनी मर्जी कर लोगे, मगर आखिरत में अल्लाह पाक को क्या जवाब दोगे? खुद को ऐसी आजमाइश में मत डालो कि रोज़े महशर तुम अपने रब का सामना ना कर पाओ। ये वक्ती आजमाइश है, अगर इसमें सब्र करोगे तो बहुत मिलेगा। कहाँ से आ रही हो तुम? तुम जानते हो कि मैं कहाँ से आ रही हूँ।
मेरे तो ये समझ नहीं आता कि तुम वहां जाती क्यों गई थी वहां? मैम ने असाइनमेंट दी थी, उसी का बताने गई थी फैसल को। अपने प्रिंसिपल से कहना जो भी काम हो वो स्कूल में करा दिया कर। मुझे तुम्हारा उस लड़के से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, यकीन करो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा सारा इंटरेस्ट उस फैसल में है ना? मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूं तुम बहाने बहाने से उससे मिलने जाती हो। तुमने आज तो ये सब कह दिया है, आइंदा मत कहना। क्यों? सच कह रहा हूं तो तुम्हें बुरा लग गया? You know what? पहले मुझे लगता था तुम्हारी सिर्फ जुबान ही गंदी है, मगर अब अंदाजा होता है कि जुबान के साथ साथ तुम्हारी सोच भी उतनी ही घटिया है। क्या तुमने मुझे घटिया कहा? हाँ, मैंने तुम्हें घटिया बोला क्योंकि तुम घटिया हो। अच्छा, ज्यादा पढ़ लिख गई हो ना, इसलिए तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया। ठीक बोलते हैं, औरतों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, अपनी औकात भूल जाती है। अपनी औकात भूलती नहीं है, बल्कि तुम जैसों को उनकी औकात याद दिलाती है। काश कि तुमने भी कुछ पढ़ लिख लिया होता तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता, मामू जान को मेहनत के लिए बाहर ना जाना पड़ता। अभी भी वक्त है जिब्रान, सुधर जाओ। दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने से बेहतर है किसी काम में दिल लगाओ। यही तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और मुमानी जान के लिए भी। मिस है ना? आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये घर की चाबियां हैं, आप अपनी ममानी को दे दीजिए। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। कमरा मैंने छोड़ दिया है, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। स्कूल से भी रिज़ाइन कर दिया मैंने। ये 2 महीने का किराया है। आप प्लीज़ अपनी ममानी को दे दीजिएगा। आपकी ममानी से मेरा कमिटमेंट था कि मैं जब ये कमरा छोड़ूंगा तो उन्हें 2 महीने पहले इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन सब कुछ इतनी अचानक हुआ, इतना जल्दी में हुआ कि मैं उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। तो इसीलिए 2 महीने का किराया आप प्लीज़ उन्हें दे दीजिएगा। आपने मुझे भी कुछ नहीं बताया। वो मैंने बताया ना कि सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं किसी को इन्फॉर्म ही नहीं कर सका, आपको भी नहीं। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। आपके बिहेवियर से लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं। आपके और मेरे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है फैसल कि मैं आपसे नाराज हूँ। आप जा सकते हैं। आप मुझसे नाराज हो सकती हैं, आपका मुझ पर पूरा हक है। आपने ठीक कहा कि हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ आपने मेरे लिए किया है वो शायद कोई अपना भी नहीं करता। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।